सिंध में मोहिंजोदड़ो के तारीखी खंडरात में पानी की निकासी के 4500 साल पुराने सिस्टम के अब तक काम करने का इंकशाफ हुआ है। सिंध के डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी मंजूर अहमद के मुताबिक इस बात का अंदाजा उन्हें अगस्त के वस्त में होने वाली बारिशों के दौरान हुआ, जब लाड़काना में 1400 मिलीमीटर बारिश बरसने के बाद मोहिंजोदड़ो में मौजूद स्टूपा के बाहर बनी हिफाजती दीवार तो गिर गई थी, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी खड़ा हुआ नजर नहीं आया। मंजूर अहमद के मुताबिक मामले की तहकीक पर पता चला कि वहां के 4500 साल पुराने ड्रेन या नाले से पानी बहकर बाहर निकल चुका है। उन्होंने बताया कि पानी निकालने में उनकी टीम का कोई अमल दखल नहीं था और ये सब खुद ब खुद हुआ है। याद रहे कि मोहिंजोदड़ो 4500 साल पुरानी तहजीब होने के साथ साथ अपने पायदार निकासी आब के निज़ाम के लिए भी मशहूर था, जिसका सबूत अब मिला है। यहाँ के शहरी आबादकारी के निज़ाम की मिसाल भी आज तक दी जाती है। इस वक्त मोहिंजोदड़ो यूनेस्को के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसकी टीम हर माह यहाँ का मुआयना करने आती है। इससे पहले खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूनेस्को ने मोहिंजोदड़ो की खुसूसी हैसियत खत्म करके इसे अपनी फहरिस्त से निकाल दिया है, लेकिन इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मंजूर अहमद ने बताया कि माहिरीन ने सिर्फ ये खदशा जाहिर किया है कि अगर इस जगह की देखभाल यूनेस्को की तजावीज़ के मुताबिक न हुई तो मोहिंजोदड़ो के लिए इस लिस्ट से निकलने का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि मोहिंजोदड़ो को लिस्ट से निकाल दिया गया है। मंजूर अहमद ने बताया कि मोहिंजोदड़ो के स्टूपा को कुदरती आफात से बचाने के लिए इसके गिर्द हिफाजती दीवार बनाई गई थी। बारिश और सैलाब के नतीजे में इसके गिर्द बनी दीवारें तो गिर गईं, लेकिन स्टूपा फिर भी बच गया है। उन्होंने बताया कि मोहिंजोदड़ो में 1922 से लेकर अब तक बहुत कम खुदाई हुई है और अब भी 90% खुदाई होना बाकी है। अब भी इस जमीन के नीचे कदीम तहजीब से मुंसलिक कई राज दफन हैं। उन्होंने कहा कि मोहिंजोदड़ो को दरियाफ्त हुए 100 बरस गुजर चुके हैं और इन बरसों में इतनी बारिश भी रिकॉर्ड नहीं की गई जितनी अब हुई है। याद रहे कि इस वक्त मोहिंजोदड़ो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के तहत चलता है। मोहिंजोदड़ो की इंतजामिया मुकामी है और तमाम अखराजात की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। यूनेस्को की टीम हर चंद माह बाद यहाँ दौरे के लिए जरूर आती है। इस दौरे का मकसद ये जांचना होता है कि मोहिंजोदड़ो के मुकाम की बेहतर हिफाजत के लिए किस किस्म की तैयारियां की गई हैं, दीवारों की हिफाजती तह की देखभाल कैसे की जा रही है, और इस बार ये भी जायजा लिया जाएगा कि हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में यहाँ क्या नुकसानात हुए हैं। सूबा सिंध हालिया सैलाब के नतीजे में बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, जहाँ अब तक की इत्तलात के मुताबिक सूबे का 70% हिस्सा जेर आब है। इस दौरान आसार कदीमा के मुकामात को बचाने की मुहिम भी तेज हो गई है। माहिरीन ने मोहिंजोदड़ो जैसी कदीम तहजीब को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने की अपील भी की है। मंजूर अहमद ने कहा कि इन मुकामात और ख़ास तौर से मोहिंजोदड़ो की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। उन्होंने बताया कि सन 2010 के सैलाब के दौरान मकली के कब्रिस्तान में सैलाब से मुतासिर अफराद को पनाह दी गई थी, जिससे इस जगह को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उस वक्त इन मुकामात की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर बनती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अब ये हुकूमत सिंध के दायरा कार में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।